You can really sit and take stock. तो आप एक बात कर रही हैं कि आप अच्छे टैलेंट को ला सकते हैं, आपने लो हैंगिंग फ्रूट का अपनी कंपनी में इस वक्त, लेकिन रिटेंशन की जहां तक बात है उस पर क्या कहना? रिटेंशन जो लोग हैं प्रॉब्लम एरिया नहीं होता है, नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी इनसिक्योरिटी है माइंड में वर्कर्स की, तो नोबडी प्लेज डिफिकल्ट। इन फैक्ट सेव कॉस्ट एट दैट साइड आल्सो। नवीन, मेरा इसमें यह है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट को 4 चीजें करनी जरूरी है। नंबर 1, सुपरवाइजरी कंट्रोल, क्योंकि बहुत सारे लोग सुपरवाइजरों की वजह से ही कंपनियां छोड़ के जाते हैं। अगर मैनेजर सही कम्युनिकेशन लोगों के साथ करते हैं, सही मोटिवेशन देते हैं, उनको मल्टीटास्क करते हैं, तो वो लोगों तब कंपनी में पैनिक नहीं छाता। वरना बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में पैनिक में छोड़ जाते हैं और कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें मीडिया, फेसबुक वगैरह में फैला सकते हैं। तो ये पहला बहुत जरूरी चीज है। दूसरा, कंपनी को इस समय स्पेशली सीनियर मैनेजमेंट को एक रोल मॉडल बनने की जरूरत है। रोल मॉडल का मतलब है आप अगर कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा तनख्वाह टॉप मैनेजमेंट के पास होती है, दे शुड फर्स्ट कट सैलरीज फॉर देमसेल्व्स एंड देन पास द कट डाउन द लाइन। क्योंकि कभी भी आप लोगों को हटा देंगे, लोग क्या कहेंगे, हमें हटा दिया, लेकिन मैनेजमेंट की तनख्वाह देखिए कितना बोनस ले रहे हैं वो लोग। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा कि सीनियर मैनेजमेंट पे वो खुद रोल मॉडल बने, अपनी तनख्वाह काटे, और जो हैंड्स ऑन डेक जिसे बोलते हैं, जो काम करने वाले लोग, उनको काटना नहीं चाहिए। और तीसरा, कभी भी जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब मार्केट में मीडिया आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत कहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रहे। सही बात क्या है, क्यों है, उसका क्या असर पड़ सकता है, क्या नहीं पड़ सकता, लोगों को बताए। और चौथा, मैं ये मानता हूं कि ऐसे टाइम में लोगों को आप मिला के रखें, उनको मोटिवेट करें, चाहे आउटिंग करें, ताकि बिल्कुल कम्युनिकेशन जोड़ की फॉर एम्प्लॉयर ऑल्सो इस तरह के माहौल में। लेकिन जैसे मैं रैंसन इंडिया का कहना है, उनके सर्वे में उन्होंने पाया कि 80% इंडियन एम्प्लॉयज जो उन्होंने सर्वे की उसमें उन्होंने पाया कि वो लोग अच्छे कोलीग, अगर हैप्पी कोलीग हैं, उनको पसंद करेंगे भले सैलरी हाइक कम हो जाए। क्या स्पेसिफिकली कंपनीज कर रही हैं? ये तो स्ट्रेटेजी की बात है, लेकिन स्पेसिफिकली क्या कर रही हैं कंपनियां जो रिटेन कर सकें, एम्प्लॉयज को रोक सकें? देखिए, एक विद इन दैट कंपनीज के अंदर ये होता है कि कल्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का। जब आप कल्चर की बात करते हैं तो उसमें वो मोस्टली वो चीजें कवर हो जाती है इन टर्म्स ऑफ, जब चाहे वो एम्प्लॉयर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की बात करते हैं, आप उनकी बेनिफिट पॉलिसीज की बात करते हैं, करियर प्रोग्रेशंस की बात करते हैं, डिस्क प्रोफाइलिंग की बात करते हैं, जॉब रोटेशन की बात करते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो ये हर कंपोनेंट से क्या होता है कि एक इंडिविजुअल किसी भी कंपनी में जब लंबे समय तक रहता है, वो एक ही काम कर करके थक जाता है और उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। और इफ यू डोंट फील लाइक कमिंग टू द ऑफिस, देन इट मींस यू आर नॉट एंजॉयिंग द वर्क। तो वो जो एक सिचुएशन, कैन दिस बी रियली मेजर्ड? कैन दिस बी रियली मेजर्ड? व्हेन हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज आर वर्किंग, कैन दिस बी रियली मेजर्ड कि कौन एम्प्लॉय इस कारण ऑफिस नहीं आ रहा है? नहीं, ये डिसएंगेजमेंट तो वो इमीडिएटली प्रोडक्शन पे असर होगा। तो आप उसकी प्रोडक्शन से ही पता लग सकता है कि दिस एम्प्लॉय इज डिसएंगेज्ड विद द वर्क प्रोफाइल, इसको यहाँ से रोटेट करें या दूसरी प्रोफाइल दें या रीट्रेन करें। क्योंकि वही बात है कि रोल नहीं रिडंडेंट हुआ, वो उस रोल के लिए रिडंडेंट होंगे। तो द रिसोर्स इज स्टिल वैल्यूएबल, बट ही हैज टू बी रीअब्सॉर्ब समवेयर एल्स। या आप उसको एनालिसिस करें कि क्या कारण है कि डिसएंगेज्ड है, बिकॉज डिसएंगेज्ड इज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। This is again strategy, and this is definitely important what you have already spoken. I want to know what are companies doing in sponsoring holidays or giving them cars. So I just want to know specifically what is happening. पहले होता था, अब नहीं होता। नहीं, अभी भी करंट सिचुएशंस में देखेंगे तो कई एक्टिविटीज हैं। एक एक्टिविटी होती है जहां पे वो बोलते हैं फैमिली एंगेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ अगर आपका एक ग्रुप ऑफ 20 पीपल है या 30 कलीग्स हैं, बिकॉज लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस कैन ओनली वर्क आउट दिस थिंग्स बाय डिवाइडिंग द होल ग्रुप्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स। तो वो बिजनेस यूनिट्स को डिवाइड करते हैं, बिजनेस यूनिट्स के बाद वो टीम्स को डिवाइड करते हैं, टीम्स के बाद विद इन टीम्स के अंदर यूनिट्स को डिवाइड करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अमंग देयर कलीग्स दे डू अ फैमिली आउटिंग्स। इट मीन्स लेट द पीपल टू गेट अटैच विद ईच अदर्स फैमिली। इट मीन्स देयर इज इन्वॉल्वमेंट एट नॉट ओनली एट प्रोफेशनल लेवल, it also goes to a personal level. That is one of the aspect with the companies does it. उसके अलावा जो कंपनीज करती हैं, बेनिफिट तो देखिए हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे वो फॉर्म ऑफ कैश आए, वो फॉर्म ऑफ काइंड आए। तो वो चाहे
कैश कंपोनेंट्स होते हैं, बोनसेस होते हैं, ये एक्टिविटीज होती है, रिकॉग्नाइजेशंस होते हैं, स्कूल चिल्ड्रंस के स्कूल्स होते हैं उसकी स्पॉन्सरशिप करते हैं, उसमें प्रिपरेशन करते हैं, उसको एक फील देना चाहते हैं कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो एक वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए। तो जो इन्वायरमेंट है, तो आप देखेंगे आज से कल बहुत सारी चीजें आ रही है। वर्क एक टूल है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का, यानी आप अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर एक एज क्रिएट कर रहे हैं कि वी आर द बेस्ट प्लेसेस टू वर्क, वी हैव अ ट्रांसपेरेंसी, वी आर पीपल केयरिंग कंपनी, वी पे वेल, वी गिव यू अ करियर प्रोग्रेशन। तो ये जो सारी चीजें हैं, और जो आप एक मेजरेबल वाली बात बता रहे थे कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मेजर किया जाए कि कितने लोग क्या होते हैं, तो ये मेजर हर एक माइक्रो लेवल टीम पे होता है वो जगह। तो जहां पे कि एक फॉरम्स हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं, ग्रीवेंसेस के, एचआरस के, सपोर्ट्स के, जहां हर कोई अपनी मेल्स करते हैं। एक बोलते हैं इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स। हर कंपनी के यहाँ जब एक न्यू वैकेंसी क्रिएट होती है तो सबसे पहले बोलते हैं आप इंटरनल जॉब पोस्टिंग कीजिए एंड लेट इंटरनल पीपल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। और पहले हम उनको इंटरव्यू करेंगे, उनकी फिटमेंट आ जाएगी तो हम उनको ये रोल देंगे और उनके लिए फिर एक जॉब पोस्टिंग करेंगे, जिससे कि रोटेशन ऑफ द जॉब जो है वो क्रिएट हो जाए। ये हवा तो बनाते हैं, वो ये सारा ऑन पेपर तो ये सारा कुछ है। हाँ, इवन ये जो सर्वेज की बात कर रहे हैं, वी ऑल नो इट्स अ ह्यूज स्कैम, इट्स अ ह्यूज स्कैम। वही एडवर्टाइजर्स को, वही कंपनीज को आप रेट कर रहे हैं, सेल्फ रिपोर्टेड डेटा है, आपने क्वेश्चनर भेज दिया, उन्होंने जो बताना था आपको बता दिया एंड आपने वो छाप दिया एंड फिर सडनली यू विल फाइंड के 3-4 IIM में एक IIPM है। तो अगर उस तरह की सर्वे, with due respect to IIMs and IIPMs, but definitely no, there's nothing to edit here, but definitely we want to know that that's an important perspective you shared कि क्या इसके हिसाब से फिर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई को गाइडेड होना चाहिए या कुछ और देखें। मैं आपको एक बात बताऊं, ब्रांडिंग की वैल्यू तभी है अगर वो रियल ब्रांडिंग, अगर वो ब्रांडिंग एक इफेक्ट के लिए है। जस्ट सर्वे इन द न्यूज़पेपर शुड नॉट डिसाइड योर करियर मूव, राइट? और बेस्ट ब्रांड आपके एम्प्लॉय। I will not name companies. I've been the CEO and CEOs of very large Indian corporates. दो चीजें होती हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आप पब्लिक में जो पॉस्चरिंग लेते हैं इन टफ टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट discuss in boardroom. In boardroom your aim is to protect profitability. आप अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उस समय ये होता है, आप लिस्ट बनाइए उन 20% नॉन परफॉर्मर्स जिनको आपको निकालना है कंपनी से। वो टैलेंट जो आप रिटेन करना चाहते हो, तो उस समय कंपनी सेलेक्टिव हो जाती है। जिनको वो रिटेन करना चाहते हैं उनको पैम्पर करते हैं, जिनको निकालना चाहते हैं दे आर रूथलेस। मोस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू पुट परसेंटेज, मोस्ट ऑफ हाउ वी डील इन टफ टाइम्स, ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस क्या है। और हमारी मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट आर प्रॉफिट सेंट्रिक एंड एम्प्लॉय रिट्रेंचमेंट, कटिंग कॉस्ट इज द मोस्ट two common option they adopt. But are you saying that you would rather prefer to get better branding in these times, ज्यादा रिलेशनशिप बनाई जाए एम्प्लॉयज से, या एम्प्लॉयज के लिए भी एम्प्लॉयर से बनाई जाए, ये सब आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इस समय क्या होता है कि मोस्ट कंपनीज यही कहती हैं कि टफ टाइम है, हमें अपनी प्रॉफिट और कैश प्रोटेक्ट करना है। अगर हमें 20, 25, 30% लोगों को निकालना, निकाल लो, निकाल दो, कोई बात नहीं। ब्रांड बाद में बना लेंगे जब समय बदलेगा। और इस समय इंपॉर्टेंट है जो अच्छे लोग हैं, जो टैलेंटेड हैं, जिन्होंने परफॉर्मेंस के, जो लॉयलिस्ट है, उनको रोका जाए। वैसे इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता नहीं है कि जो अच्छे रहते हैं और जो नहीं अच्छे हैं वो निकल जाते हैं, ऐसा इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं होता। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए, सबके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं।